हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 118वें दिन भी जारी है। लगातार 118 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। शहीदी दिवस के मौके पर हजारों युवा किसान मोटरसाइकिल के काफिले के साथ आंदोलन से जुड़े। इस दौरान बुजुर्गों को साफा और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। बुजुर्ग लगातार आंदोलन में शुरुआत से डटे हैं। शहीदों को इस दौरान नमन किया गया और क्योंकि शहीदों के कारण ही देश को आजादी मिली है। किसान आंदोलन में लगातार किसान योद्धा शहीद हो रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार कोई सुध नहीं ले रही, लेकिन आखिरी सांस तक कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और कानून वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे। पंचकुला में संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीदी दिवस को किसान युवा दिवस के रूप में मनाया। चंडी मंदिर स्थित टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया। इस दौरान किसानों ने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं, कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। मंगलवार को गधौला मिल्क माजरा टोल पर शहीद दिवस मनाया गया। किसानों ने सबसे पहले शहीदों की याद में हवन यज्ञ किया। किसान देशभक्ति के रंग में नजर आए। किसानों ने शहीद भगत सिंह की तरह पगड़ियां बांधकर कार्यक्रम किया। साथ ही कहा कि हम अपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपना बलिदान देकर आजादी दिलवाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हमारे 300 से ज्यादा किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसानों ने कहा कि हम इन कानूनों के खिलाफ फांसी चढ़ने को तैयार हैं। 26 को भारत बंद होगा। रेलवे ट्रैक, बाजार, हाईवे जाम, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति बनाएगा उसको लेकर व्यापारी भाइयों से अपील करेंगे। फतेहाबाद में हजारों की संख्या में किसानों ने शहीदी दिवस के मौके पर बाइक रैली निकाली। हजारों की संख्या में इस दौरान किसान इकट्ठा हुए, जिसके बाद शहर के बूना मोड़ से लालबत्ती चौक तक बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान पीली पगड़ी में युवा और पीली चुन्नी में महिलाएं पहुंची। युवा किसानों ने कहा कि कृषि कानून वापसी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। किसानों ने कहा किसान फसल भी काटेगा और आंदोलन भी जीतेगा। केंद्र सरकार को हर सूरत में किसान की बात माननी होगी। इस दौरान शहीद भगत सिंह को याद करते हुए कहा कि किसान और मजदूर के हक के लिए युवा किसान भी मैदान में हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यूपी के मथुरा से चल रही शहीद यादगार किसान मजदूर पैदल यात्रा पलवल पहुंची। यात्रा का नगाड़े बजाकर भव्य स्वागत किया गया। धरने पर किसानों ने शहीदी दिवस मनाया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। किसान नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया और फांसी के फंदे को चूम लिया। आज उसी तरह केंद्र की सरकार की साम्राज्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इंकलाब लाने के किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहे हैं और जब तक सरकार कानूनों को रद्द नहीं करेगी और MSP पर कानून नहीं बनाएगी तब तक यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। एक दिन निश्चित तौर पर किसानों की जीत होगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीदी दिवस के मौके पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि बॉर्डर पर जवान, दिल्ली सीमा पर किसान और उनकी शहादत के अपमान का केंद्र सरकार जवाब दे। देश आज शहीदी दिवस मना रहा है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को देश आज याद कर रहा है। HLP सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट कर लिखा, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। भारत माता के वीर सपूतों को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। टिकरी बॉर्डर के पास महर्षि दयानंद पार्क में अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका
किसान नेता राकेश टिकैत और इनेलो नेता अभय चौटाला शुभारंभ करेंगे। किसान अस्पताल में जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक और हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर किसानों का इलाज करेंगे। अभय चौटाला ने टिकरी बॉर्डर पर 50 बेड का किसान अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। कल से ये किसान अस्पताल शुरू होगा, जिसका युवा इनेलो नेता जितेंद्र राठी ने जानकारी दी है। देश आज शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की आजादी की शहादत को याद कर रहा है। गोहाना के गढ़ी उज्जाले गांव में मंगलवार को शहीदों के परिजनों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गोहाना और बरौदा हल्के के क्षेत्र से करीब 27 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय सेना के कर्नल पवन कुमार ने कहा कि इस इलाके से करीब 40 जवान शहीद हुए हैं। उनके परिवार वालों को सेना की तरफ से जो बन सकेगा वो करेंगे। शहीदों ने जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, उनके परिवार वालों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए जिला उपायुक्त से अपील की गई। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शहीदी दिवस के मौके पर अटाली गांव में 10 पैरा कमांडो शहीद संदीप सिंह कालीरमन की मूर्ति के अनावरण में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अनावरण कार्यक्रम में प्रतला विधायक नैनपाल रावत मौजूद रहे। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि शहीदों के आश्रितों के लिए और दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। शहीदी दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। उन्होंने कहा कि वो 26 जनवरी पर शहीद के परिवार से मिलने के लिए आए थे, तो उस समय ग्रामीण भी वहां मौजूद थे और वहां पर फैसला लिया गया था कि शहीद संदीप कालीरमन की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, तो उन्होंने भी उनके साथ मिलकर इस मूर्ति का अनावरण किया। चरखी दादरी में सेवा संकल्प संगठन सदस्यों ने शहीदी दिवस मनाया। इस दौरान शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। चरखी दादरी में किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में कितलाना टोल पर प्रदर्शन किया। शहीदी दिवस पर किसानों ने भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया और कहा कि वो सरकार को सबक सिखाकर रहेंगे। किसानों पर दिए अपने एक बयान को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से माफी मांगी। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर विवादित बयान दिया था। जिसके बाद पंचायत में फैसला लिया गया था कि सांसद को अपने बयान को लेकर 4 दिनों के अंदर माफी मांगनी होगी, साथ ही सोशल मीडिया पर आकर अपने बयान को वापस लेना होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों से माफी मांगी। उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर मुफ्त की रोटियां खाने वाले और शराब पीने वाले बैठे हैं, उनको गांव में कोई पूछता नहीं। असली किसान तो कब के घर लौट चुके हैं। सांसद का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। डबवाली के स्कूल में बीजेपी के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर किसानों ने पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके चलते कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर 100 करोड़ के उगाही कांड को लेकर निशाना साधा। विज ने कहा कि महाराष्ट्र में 100 करोड़ उगाही का कांड बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है कि उसके मंत्री और अधिकारी क्या गुल खिला रहे हैं, तो उनको एक पल भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं। विज ने कहा कि उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश में चलाई जा रही ड्राइव पर विज ने कहा कि हरियाणा में हर सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 2.5 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पंचायत चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर से 1244 बैलेट बॉक्स मंगाए गए, जिन्हें बल्लभगढ़ के पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार की निगरानी में रखवाया गया। प्रदीप ने बताया कि 663 पेटियां बल्लभगढ़ ब्लॉक के लिए और 581 पेटियां तिगांव ब्लॉक के लिए मंगवाई गई। पंचायत अधिकारी की माने तो चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिले में 2 नई पंचायतों का गठन किया गया। सरकार के अनुसार जल्द ही सभी चुनावी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। मनोहर सरकार ने बेशक हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का कानून बनाकर बड़ा सियासी दांव खेला है, लेकिन यही सियासत अब मनोहर सरकार की मुश्किलों को बड़ा कारण बनती हुई नजर आ रही है।
नेस्कॉम ने मनोहर सरकार को आरक्षण मुद्दे पर चेताते हुए अपील की कि अगर जल्द 75% आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो 400-500 कंपनियां जिसमें आईटी, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर या गारमेंट उद्योग शामिल हैं, गुरुग्राम या अन्य जिलों से पलायन कर नोएडा, राजस्थान या अन्य राज्यों का रुख कर सकती हैं। मामले में नेस्कॉम के प्रतिनिधि विनोद सूद की माने तो इन तमाम पलायन करने वाली कंपनियों में 4 से 5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सरकार को इस बारे में विचार कर आरक्षण को खत्म करने की दिशा में काम करना होगा, नहीं तो उद्योगों को लेकर हालात बदतर हो सकते हैं। एचएसएससी में नियुक्तियां हुई हैं। दरअसल भोपाल सिंह को एचएसएससी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कमलजीत सैनी, विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया, सचिन जैन को सदस्य बनाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को लेकर भारत सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया। देश में 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब 45 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग सकेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आसानी से सरकारी प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन मिल पाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 4.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीते दिन ही देश में कुल 32 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। हरियाणा में फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। बीते 24 घंटों में 865 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें गुरुग्राम में 121, करनाल में 116, अंबाला में 90, यमुनानगर में 89 नए मामले सामने आए। वहीं पंचकुला में 78, कुरुक्षेत्र में 73 मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक 3101 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई। साथ ही हरियाणा में कुल आंकड़े 2,80,693 के आसपास तक पहुंच चुके हैं, जबकि एक दिन में 519 मरीजों ने कोरोना को मात दी। भिवानी जिला प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर महामारी की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज की। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, डीएसपी और सीनियर मेडिकल अफसर को सदस्य बनाया गया, जो भिवानी जिले के अपने अपने सब डिवीजनों पर कोविड और उसकी चिकित्सा संबंधी गाइडलाइन को पालन करवाने का काम करेंगे। ये कमेटियां लोहारू, तोशाम, सिवानी, भिवानी और सब डिवीजन में बनाई गई। मंगलवार को चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्कूल खुलने और कोरोना को लेकर एहतियात बरतने जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में स्कूल बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। कोरोना को लेकर स्थिति ठीक चल रही है। अगर आगे स्थिति बदलती है तो फैसला बदला जा सकता है। फिलहाल सरकार को कोई ऐसा इरादा नहीं है। वहीं नए सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। पहले से दूसरी क्लास में एग्जाम के बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि एग्जाम मौखिक होंगे। वहीं कई जगह किसानों द्वारा किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि ना कोरोना वैक्सीन में कोई कमी है, ना ही किसान कानून में। इन दोनों का विरोध बेवजह हो रहा है। भिवानी जिला प्रशासन ने सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें तेज की। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए सब डिवीजन लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को चेयरमैन, डीएसपी और सीनियर मेडिकल ऑफिसर को सदस्य बनाया गया, जो भिवानी जिले के अपने अपने सब डिवीजन पर कोविड और उसकी चिकित्सा संबंधी गाइडलाइन को पालन करवाने का काम करेंगे। बहादुरगढ़ में देश भर के जाने माने शिल्पकारों का मेला लगा है। शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड धारक शिल्पकार मेले में अपनी कलाकृतियों और कला से लोगों को मोहित कर रहे हैं। शिल्पकारों में बहादुरगढ़ के सिद्धहस्त शिल्पियों का बोंदवाल परिवार भी शामिल है। बोंदवाल परिवार के बेटे नेशनल अवार्डी चंद्रकांत बोंदवाल भी वुड कार्विंग की कलाकृतियां लेकर मेले में शामिल हुए। मेले में लकड़ी की तलवार को एकता का प्रतीक बनाते हुए हाथियों की कतार भी लोगों को खूब मोहित कर रही है। आपको बता दें कि बोंदवाल परिवार को वुड कार्विंग की कला में 5 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। प्रदेश में सोमवार देर रात बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इलाके के किसान इस बात से परेशान हैं कि बारिश और ओलावृष्टि की वजह से नुकसान होने की आशंका है। खेतों में बहुत सी फसलें पककर तैयार हैं और फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से पकी हुई फसल बर्बाद होने के पूरे आसार हैं। किसान अपने खेतों में हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जल्द ही प्रशासन को इसकी सूचना देने की तैयारी में हैं।